नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। मणिपुर के जिरीबाम में हिंसा, 5 की मौत। कुकी मैतई के बीच फायरिंग में 4 की मौत। सूरत ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में लहराया परचम, देश में अव्वल। देश भर में गणेश उत्सव की शुरुआत, वडोदरा में गली गली विराजे गणपति। मणिपुर में कुछ दिनों की शांति के बाद फिर से हिंसा भड़क उठी है। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क गई है। जिरीबाम में आज शनिवार को अलग अलग 2 घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पहली घटना जिला हेडक्वार्टर से करीब 7 किलोमीटर दूर हुई। संदिग्ध पहाड़ी उग्रवादियों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग को सोते समय गोली मार दी। मृतक की पहचान कुलेंद्र सिंघा के रूप में हुई। वो घर में अकेले रहते थे। दूसरी घटना इसके बाद हुई। इसमें कुकी और मैतई समुदायों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इलाके में सुबह से लगातार गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। दूसरी तरफ इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट में शुक्रवार 6 सितंबर देर रात भीड़ ने मणिपुर राइफल्स हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। गुस्साई भीड़ सुरक्षा बलों से हथियार लूटना चाहती थी। पुलिस ने सीआरपीएफ जवानों के साथ मिलकर जवाबी कार्यवाही की। उन्होंने पैलेट गन से कई राउंड फायरिंग की। मॉक बम और आंसू गैस के गोले भी दागे। देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त सूरत ने फिर एक बार अपनी प्रतिष्ठा को एक और खिताब जीतकर मजबूत किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत ने देश भर के 131 शहरों को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान हासिल किया है। सूरत नगर निगम द्वारा किए गए व्यापक प्रयासों और शहरवासियों के सहयोग से ये उपलब्धि हासिल हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में सूरत ने PM10 में 12.71% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की है। वर्ष 2023 में सूरत 13वें स्थान पर था। सूरत की इस उपलब्धि के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार आज 7 सितंबर को जयपुर में आयोजित एक समारोह में सूरत के मेयर दक्षेश मावानी और म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के साथ शहर को 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी मिली। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरते प्रथम क्रम प्राप्त કર્યો છે। તે બદલ હું આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના પર્યાવરણ પ્રિય સંકલ્પને સાકારિત કરતા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રના જળમંત્રી CR પાટીલ સાહેબના દિશા નિર્દેશમાં આજે વન, પર્યાવરણ, આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલય દ્વારા સુરતની પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત કર્યો છે। આજે રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભજનલાલ શર્મા અને કેન્દ્રના મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવ સાહેબના હસ્તે સુરતને આજે પ્રથમ ક્રમનો એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરીને હું તમામ સુરતીઓને આ એવોર્ડ समर्पित करूं छूं। आज से गणेश उत्सव का पूरे देश में प्रारंभ हुआ है। पूरे गणपति उत्सव 7 सितंबर से 17 सितंबर तक पूरे गुजरात में विराजमान गणेश प्रतिमाओं के दर्शन आप वीएनएम गणेश महोत्सव में घर बैठे कर सकते हैं। आइए आज पहले दिन करते हैं अलग अलग स्वरूप में विराजमान गणपति के दर्शन। सभी बाधाएं हरने, सुख समृद्धि की वर्षा करने पधारे विघ्नहर्ता के घर बैठे दर्शन कीजिए इस गणेश महोत्सव में। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक वीएनएम टीवी के सभी प्लेटफॉर्म पर वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, ओम होम्यो कंसल्टेंसी सुभानपुरा। देश भर में आज विघ्नहर्ता का आगमन हुआ है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी गणपति महोत्सव की धूम पिछले कई दिनों से देखी जा रही है। आज गणेश चतुर्थी के मौके पर सभी गणेश पंडालों में विधिवत रूप से गणेश स्थापना हुई है। वडोदरा के महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ ने 85 साल पहले वडोदरा के राजमहल में खास गणेश प्रतिमा का स्थापन किया था। उस परंपरा को आज भी गायकवाड़ परिवार ने कायम रखा है।
आज परिवार के गणेश महोत्सव में हर साल एक जैसी गणेश प्रतिमा तैयार होती है, जिसे चौहान परिवार 3 पीढ़ियों से तैयार कर रहा है। वडोदरा में यूं तो गणेश उत्सव की बहुत अहमियत है, बहुत मान्यता है, लेकिन यहाँ पर राजमहल में जो गणपति बप्पा की मूर्ति आती है वो बेहद खास है, क्योंकि बरसों से ये मूर्ति बिल्कुल सेम साइज, बिल्कुल सेम शेप की बनती आ रही है और यही शेप की मूर्ति एक ही मूर्तिकार का परिवार बनाता आया है जो राजमहल जाता है। तो आज हम जुड़ते हैं जिन मूर्तिकार ने इस मूर्ति को तैयार किया है, तो इस मूर्ति से जुड़ी कुछ खास बातें और राजमहल में जो बरसों से इनके परिवार द्वारा मूर्ति जा रही है, इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं सीधे उनसे। आप यहाँ पर खंडेराव मार्केट के सामने चौहान स्टूडियो में ये गणेश जी की मूर्ति बनकर तैयार हुई है। ये मूर्ति बनाने के लिए लाल सिंह राव, मान सिंह राव, प्रदीप और मंगेश भाई, ये चारों जन ने ये मूर्ति हमने तैयार की है। अलग अलग काम सौंपा रखा हुआ होता है, उस तरह से ये गणेश जी की मूर्ति हमने तैयार की है। और आज गणेश चतुर्थी है। आज गणेश चतुर्थी के दिन स्टूडियो के अंदर आने के बाद जो गुरुजी होते हैं, राजमहल में से आते हैं गुरुजी, वो गुरुजी उसकी पूजा करेंगे। वो पूजा करने के बाद 9:45 बजे या तो 9:45 या 10 के अंदर बीच में यहाँ गणेश जी की मूर्ति राजमहल के दरबार हॉल में ले जाने के लिए वाजते गाजते बैंड बजाने के साथ अपने मूर्ति निकलेगी। हर बार आप इसी शेप में ये मूर्ति बनाते हैं और बहुत माना जाता है इस मूर्ति को। राजमहल की जो मूर्ति है इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें जो मिट्टी का इस्तेमाल होता है वो मिट्टी में क्या खास है, कहाँ से आती है ये मिट्टी? अच्छा, ये अखत्री दिन के पहले हम भावनगर से अमर माइन दर्शन भाई, वो हमें बरसों से ग्रे कलर की मिट्टी भेजते हैं और आने के बाद राजमहल में से अपना जो अखत्रीज होती है, अक्षर तृतीया बोलते हैं, वो अक्षर तृतीया के दिन यहाँ पे राजमहल में से उसका पार्ट आता है। ये नीचे बताया हुआ है, ये पार्ट आता है। बाद में उसको पार्ट को रखकर हम उसकी पूजा करते हैं। और मिट्टी के भी जो मिट्टी आती है वो भी हम तो तराजू में तोल के हम बनाते हैं, क्योंकि इसका पार्ट के साथ वजन 90 किलो होना चाहिए। इसलिए इसका मेजरमेंट लेने के बाद ही हम ये गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं। इसकी हाइट भी बहुत हमें 36 इंच दी है। वो 36 इंच के अंदर उसकी माप से ही बनाना पड़ता है, इसलिए वो भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद अपने जो 1 महीने के अंदर हम ये गणेश जी की मूर्ति तैयार कर डालते हैं। महीने के बाद तैयार हो जाने के बाद उसको हम वहीं 2 महीने तक रख देते हैं। और अपने जो गणेश चतुर्थी आती है उसके 8 दिन पहले हम ये मूर्ति इको फ्रेंडली यानी वाटर कलर से हम ये मूर्ति का कलर करते हैं। यही हमारी खासियत है। सन 1926 से राजमहल में गणेश उत्सव मनाया जाता है, जिसके तहत आज डांडिया बाजार में चौहान वर्कशॉप से गणेश प्रतिमा की आगमन यात्रा का आयोजन किया गया। चांदी की पालकी में सवार होकर भगवान गणेश जी ने लक्ष्मी विलास पैलेस की ओर प्रस्थान किया। इस दौरान जगह जगह भाविक भक्त उनके दर्शन करते हुए देखने मिले। 85 साल से एक जैसी स्थापित होने वाली भगवान गणेश की प्रतिमा को लक्ष्मी विलास पैलेस में स्थापित किया गया। पारंपरिक वाघोर संगीत के साथ एक अद्भुत माहौल इस मौके पर देखने मिला। मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया 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 रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे। लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में अनंत चतुर्दशी तक गणपति जी की स्थापना की गई है। इस मौके पर यहाँ अद्भुत सजावट देखने मिली। खूबसूरत दरबार हॉल में सुंदर कलात्मक सजावट के बीच भगवान गणेश जी को स्थापित कर गणेश महोत्सव के दौरान उनकी पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना गायकवाड़ परिवार कर रहा है। मोरिया रे मोरिया रे
मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे। आज 7 सितंबर और शनिवार के पावन दिवस से गणेश चतुर्थी के पर्व की शुरुआत हुई है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वडोदरा में बड़े बड़े गणेश पंडालों के साथ साथ हजारों गणेश भक्त घरों में भी गणपति बप्पा की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। वडोदरा की अहमदाबादी पोड़ में महाराष्ट्रियन गणेश भक्त विकास घोलकर के घर विधि विधान के साथ गणेश जी की स्थापना की गई है। यहाँ गणेश पंडाल केदारनाथ धाम की तर्ज पर सजाया गया है, जो बेहद खूबसूरत है। गणेश उत्सव के दौरान पूरे परिवार द्वारा भगवान गणेश जी की पारंपरिक रूप से पूजा कर मंगल कामना की जा रही है। बप्पा के गणेश आगमन के साथ ही घर में खुशी का माहौल छा गया है। मूर्तिकार मान सिंह चौहान के वहां से सुबह से पुलिस की कई टीम यहाँ पर गणपति बप्पा को लेने आ चुकी है और अब SRP 1 लालबाग की टीम भी यहाँ पर धूमधाम के साथ गणेश जी को लेकर जा रही है, जहाँ पर अब सलामी के साथ गणपति बप्पा को ले जाया जाएगा। गणपति बप्पा के स्वागत के लिए आज सुबह से ही सब में जोश और उत्साह देखा जा रहा है। वहीं पुलिस टीम भी पूरी जोरों शोरों से पूरे उत्साह के साथ गणपति जी का स्वागत कर रही है। इसी तरह अभी पुलिस हेडक्वार्टर्स की टीम भी यहाँ पर गणपति जी को अपने साथ लेकर जा रही है और इस उम्मीद के साथ कि वो सभी विघ्नों को हरेंगे, साथ ही साथ शहर में भी जितने विघ्न हैं उन विघ्नों को गणपति बप्पा हर लेंगे।
इंटरनेशनल, नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन वडोदरा, और वो भी फ्री आइलेट्स एंड पीटीई कोचिंग। 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल। 4 से 5 लाख रुपए में विदेश में पढ़ाई का सपना हो सकता है साकार। स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट, फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल। फ्री एडमिशन और वीजा प्रक्रिया भी सहज इंटरनेशनल के साथ होती है बेहद आसान। सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, सेटलमेंट एंड ट्रैवल। सहज इंटरनेशनल, एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड्स एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। आज 7 सितंबर और शनिवार के पावन दिवस से गणेश चतुर्थी के पर्व की शुरुआत हुई है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वडोदरा में बड़े बड़े गणेश पंडालों के साथ साथ हजारों गणेश भक्त घरों में भी गणपति बप्पा की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। वडोदरा की अहमदाबादी पोड़ में महाराष्ट्रियन गणेश भक्त विकास घोलकर के घर विधि विधान के साथ गणेश जी की स्थापना की गई है। यहाँ गणेश पंडाल केदारनाथ धाम की तर्ज पर सजाया गया है, जो बेहद खूबसूरत है। गणेश उत्सव के दौरान पूरे परिवार द्वारा भगवान गणेश जी की पारंपरिक रूप से पूजा कर मंगल कामना की जा रही है। बप्पा के गणेश आगमन के साथ ही घर में खुशी का माहौल छा गया है। मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया 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 रे बापा मोरिया रे 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 सिद्धि विनायक मोरिया अष्ट विनायक मोरिया सिद्धि विनायक मोरिया अष्ट विनायक मोरिया चिंतामणि मोरिया वरद विनायक मोरिया चिंतामणि मोरिया वरद विनायक मोरिया मोरेश्वरा मोरिया महागणपति मोरिया। गुजरात के वडोदरा में कुंभारवाड़ा इलाके में श्री गणेश बाल युवक मंडल द्वारा पिछले 50 सालों से गणेश जी की स्थापना की जाती है। इस बार भी यहां भक्ति भाव से गणेश जी की स्थापना की गई है। हम श्री गणेश बाल युवक मंडल लालबाग कुंभारवाड़ा से हम 50 साल से यहाँ पर ही गणपति की स्थापना करते हैं और ये हमारा इस साल 50वां साल है। बड़ोदरा के लालबाग में सूर्यवंशी परिवार द्वारा पिछले 4 साल से घर में गणेश जी की स्थापना की जाती है। यहाँ रायगढ़ में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के किले की थीम पर डेकोरेशन किया गया है। किले की थीम पर बना हुआ ये गणेश पंडाल बेहद अद्भुत है। चार साल से हम गणपति बिठा रहे हैं और इस साल हमने पूरा रायगढ़ की थीम बनाई है। हम पूरे परिवार मिलके, मेरे बच्चा सब मिलके हम बहुत श्रद्धा से गणपति बिठाते हैं। सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स। जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज। इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही। एक देखे और दूसरा भूल जाएं, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास। सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम।
त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेविका ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा। वडोदरा जिला के शिनोर में नर्मदा नदी के किनारे दाई सुंड वाले रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर में सालों पुरानी परंपरा के तहत 2 करोड़ से ज्यादा के गायकवाड़ परिवार के गहने मंदिर में चढ़ाए गए। नर्मदा नदी के किनारे दाई सुंड वाले रिद्धि सिद्धि विनायक का ये एकमात्र मंदिर है, जहां हर साल वडोदरा के महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा चढ़ाए जाते 2 करोड़ से ज्यादा के गहने चढ़ाए जाते हैं, जो सरकार के हस्तक हैं। गणेश चतुर्थी के दिन पुलिस बंदोबस्त के साथ यहां गणेश मंदिर में गहने चढ़ाकर आरती करने के बाद फिर से गहने सरकार की कस्टडी में रख दिए जाते हैं। સિનોર તાલુકામાં નર્મદા નદીના કિનારે સિદ્ધિવિનાયક મંદિર આવેલું છે। તે મંદિરમાં ગાયકવાડી સમયથી ઘરેણાં ચડાવવામાં આવે છે। તે ઘરેણાં આજે ગણપતિ દાદાને એ જ પરંપરા પ્રમાણે ચડાવી અને પોલીસ તંત્ર તથા વહીવટી તંત્ર ખડે પગે હાજર છે। નર્મદા તટ ઉપર અમરકંટકથી ભરૂચ સુધીને જમણી સૂંઢના આ એક જ સિદ્ધિવિનાયક ગજાનન ગણપતિ મહારાજ છે। ગાયકવાડ સરકારના સમયના દરમિયાન અહીં આગળ આ ગણપતિ મંદિર હજારો વર્ષોનું આ મંદિર છે। મંદિરની જાઓ જલાલી આન બાન શાન અને તે વખતે ગાયકવાડ સરકારે હજારો લાખો રૂપિયા ખર્ચીને અહીં આગળ આભૂષણ ચડાયા। દર ચતુર્થીને દિવસે આજે લગભગ એની 2 કરોડનું આભૂષણ બાંધવામાં આવે છે અને ગણપતિ દાદાની કૃપાથી દર ચતુર્થીએ અહીં આગળ આરતી, સાંજે સંધ્યા આરતી, 3 આરતીઓ થાય છે અને માં નર્મદાની કૃપા, ગણેશજીની કૃપા સદાય બધા પર રહે। गुजरात के वडोदरा में आज उत्साह के साथ गणेश स्थापना हुई है। सुबह सुबह गणेश भक्त बापा को घर ले जाने अलग अलग जगह पर लगे वर्कशॉप पर पहुंचे और अपनी मनपसंद गणेश प्रतिमा को भक्ति भाव और आस्था के साथ घर ले गए। इस मौके पर गणेश भक्तों के दिल में बेहद उत्साह देखने मिला। आज अलग अलग गणेश मंडलों ने भगवान गणेश जी की स्थापना की। वडोदरा के वाड़ी में शिवनेरी युवक मंडल द्वारा वाड़ी जी महाराजा की स्थापना पिछले 56 साल से की जा रही है। इस बार हाथी के सिंहासन पर गणेश जी विराजमान हैं। बैठे हुए हाथी के ऊपर विराजमान गणेश जी की भव्य प्रतिमा भक्तों में आकर्षण का केंद्र बन रही है। यहाँ विधि विधान के साथ बप्पा की पूजा कर उनका स्वागत किया गया। नाम शिवनेरी युवक मंडल है, हाजिया खाना रोड, वाड़ी रंगमाल से देवरुखी ब्राह्मण सभा के सामने हम गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं। 50 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में जैसे धामधूम से गणेश जी का त्यौहार मनाया जाता है, तो बस उसी तरह से हम अपने वडोदरा में भी गणेश जी का त्यौहार पूरे धामधूम से मनाते हैं। तो आप सबसे विनती है कि आप हमारे गणपति की दर्शन के लिए आए और बहुत धामधूम से हम गणपति जी की पूजा करते हैं। गणेश मंडलों के साथ साथ घर में भी भक्ति भाव से गणेश जी की स्थापना की गई है। वाड़ी में रहने वाले विजय चालके ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1.5 दिन के गणेश जी की स्थापना की है और उनकी भक्ति भाव से पूजा की जा रही है। गणपति बाप्पा और 2 लाडू गणपति बाप्पा 1 2 3 4 गणपति का जय 1 2 3 4 गणपति का जय। ચાલકે છું અમે ગણપતિનો ક્યારનો વેટ કરતા હતા, એ હવે આવી ગયા છે। અમે એમની ખૂબ સારી રીતે સેવા કરીશું અને ભાવપૂર્વક અમે શ્રદ્ધાથી એમની ખૂબ સેવા કરીશું। ओम होम्यो कंसल्टेंसी होम्योपैथी के क्षेत्र में 2 दशक से ज्यादा का अनुभव। पैप्टिक अल्सर, टॉन्सिलाइटिस, एलर्जी से लेकर इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल डिसऑर्डर,
पार्किंसन, ऑटिज्म जैसी कॉम्प्लेक्स बीमारियों का इलाज, स्किन की बीमारी, हेयर लॉस से लेकर पेट की तकलीफें, अस्थमा का भी इलाज। यही नहीं, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कैंसर से लेकर छोटे बच्चों के कफ और कोल्ड का भी होम्योपैथी में होता है इलाज संभव। आपकी बीमारी और जरूरत के मुताबिक इलाज करते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव शर्मा और डॉक्टर पारुल शर्मा। ओम होम्यो कंसल्टेंसी 53, 54, 55 विमलनाथ कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट यूनियन बैंक, सुभानपुरा, वडोदरा। गुजरात के महसाणा में भी अति प्राचीन गायकवाड़ी गणपति मंदिर है, जहां गणपति दादा को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। ये सिद्धिविनायक गायकवाड़ी गणपति मंदिर करीबन 111 साल पुराना होने की मान्यता है, जहां महाराजा गायकवाड़ खुद दर्शन के लिए आते थे और उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर की शुरुआत करवाई थी। यहाँ हर साल 6 दिनों तक गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं। परंपरा है कि हमारा गुरु महाराज गणेशदास बापू और एमना गुरु महाराज करंदास बापू जीवता था ए वखत परंपरा संतवाणी थाय छे। गायकवाड़ हती ए वखत परंपरा दर वर्षे गार्ड ऑफ ऑनर आपे छे अने रात्रे कच्छ काठियावाड़ना तमाम कलाकारो आવીને અહીંયા આગળ પોતાનો वडोदरा के कुम्हारवाड़ा में गणातीत एवेन्यू में भी गणेश जी की केदारनाथ थीम पर स्थापना की गई है। यहाँ केदारनाथ के रूप में भव्य गणेश पंडाल सजाया गया है, जहाँ शिव जी के साथ साथ गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की गई है और जादव परिवार श्रद्धापूर्वक शिव जी की आराधना कर रहा है। हर साल की बार इस साल भी हमने गणपति बाप्पा का आगमन बहुत धूमधाम से किया हुआ है और इस बार की जो थीम है गणपति की वो है केदारनाथ दर्शन की है। वो हर साल हम अलग अलग थीम पे काम करते और गणपति का आज पहला दिन है, तो उसके लिए जो गणपति बाप्पा विघ्न हरता है वो सबके विघ्न हरते हैं, सब लोगों के दुख सुख करता है, वो दुख हरते हैं और सुख देते हैं सबको। सभी बाधाएं हरने, सुख समृद्धि की वर्षा करने पधारे विघ्नहर्ता के घर बैठे दर्शन कीजिए इस गणेश महोत्सव में। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक VNM टीवी के सभी प्लेटफॉर्म पर VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, ओम होम्यो कंसल्टेंसी सुभानपुरा। गुजरात का वडोदरा शहर इन दिनों गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिसे लोग खड़ूदरा भी कह रहे हैं। यहाँ सड़कों पर इतने गड्ढे नजर आ रहे हैं कि लोग एक दूसरे को ये कहने के लिए मजबूर हैं कि ए भाई जरा देख कर चलो। वडोदरा की गड्ढा हाल स्थिति VNM टीवी के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। कलगोत्री ब्रिज के पास हरिनगर जाने वाली सड़क कैसी खस्ता हाल हो गई है, ये हमने आपको दिखाया। चलिए आज आपको किसी दूसरी सड़क पर ले चलते हैं। ये बड़ौदा शहर गड्ढों का शहर है, यहाँ जिंदगी गड्ढों के सफर में है। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई ना कोई गड्ढा 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 गड्ढा। ये बड़ौदा शहर गड्ढों का शहर है।
ये बड़ौदा शहर कट्टों का शहर है, यहाँ जिंदगी कट्टों के सफर में है। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई न कोई गड्ढा गड्ढा। ये वडोदरा का तरसाली बाईपास रोड है, जहां आदर्श नगर है और इसे धनियावी रोड भी कहा जाता है। इस रोड पर इतने ज्यादा गड्ढे हो गए हैं कि वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वैसे तो वडोदरा में ज्यादातर सड़कों के यही हाल है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि यहाँ कॉरपोरेशन टैंकर से पानी की आपूर्ति कर रहा था, लेकिन टूटी हुई सड़क की वजह से अब टैंकर वाले भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। सालों पहले केरोसिन के लिए जैसी कतारें देखने मिलती थी, अब ऐसी कतारें पानी के लिए लगी हुई देखने मिल रही हैं। ये बड़ौदा शहर कट्टों का शहर है, यहाँ जिंदगी कट्टों के सफर में है। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई न कोई गड्ढा 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 गड्ढा। ये बड़ौदा शहर कट्टों का शहर है, ये बड़ौदा शहर कट्टों का शहर है, यहाँ जिंदगी कट्टों के सफर में है। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई न कोई गड्ढा गड्ढा। ये बड़ौदा शहर कट्टों का शहर है, यहाँ जिंदगी कट्टों के सफर में है। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई न कोई गड्ढा गड्ढा। बहुत ये घर में पूरे सब में पानी भरा गया। टैंकर वाला भी अठवाडिये से आया नहीं, बोलता रोड सही करवाओ तो हम आए। अब रोड सही कराना हमारे हाथ में तो है नहीं। ये धनियावी रोड सेवातीर्थ के सामने। कितने दिनों से खड्डे पड़े हुए? ये कम से कम बारिश से पहले से ऐसा ही है। खाली कांकरिया डाल के चले जाते, तो बारिश आती है तो कांकरिया साइड में चली जाती है, सब साइड में हो जाती है, वापिस ऐसे खाड़े पड़ जाते हैं। नहीं, खड्डे वापिस ऐसे रोड नहीं बनाने आया कोई। पानी वाला टैंकर वाला अभी आता है कि नहीं आता? अठवाडिये से नहीं आया, मंगलवार को आया था, बोलता रोड सही करवाओ तो आओ। बोले टैंकर पलटी खा जाए मेरा। तो टैंकर कहाँ से आता है? कॉर्पोरेशन से नहीं आता। नहीं आता। અમારે પાણી નથી આવતું 15 દિવસમાં એક વખત ટેન્કર આવ્યું અને આ રોડ ખરાબ છે, આ કોર્પોરેશનની હદમાં છે તો એક રોડ નથી બનતું અને જઈ કોર્પોરેશન નથી તઈ રોડ સારું છે। અહીંયા ટેન્કર રોડના લીધે આવતું નથી। આ કેટલા દિવસથી અમે રોજ મૂકીએ છીએ કારબા, રાત્રે મૂકવા આવીએ, સવારમાં લઈ જઈએ છીએ। ટેન્કર વાળો આવતો જ નથી પાણી લઈને। રોડ જ બહુ ખરાબ છે અમારું। આ બનાવવું જોઈએ ને રોડ, કેમ કે અમને તકલીફ થાય છે। અમારે આ નોકરીઓ જાય કે પાણી ભરવા જાય, આ કોર્પોરેશનનું કંઈ હોય છે તો તરત લેવા આવી જાય છે આ લોકો। તો અમે વેરા તો ભરીએ છીએ, તો પછી આ લોકોને પાણીનું જોવું જોઈએ ને કે આ તકલીફ છે। પાણી પીવાનું પાણી આવતું નથી, એક તો ખરાબ પાણી આવે પાછું, અને પાણી ભરાઈ જાય તો કે રસ્તો બનાવો તો ટેન્કર આવશે એવું કે છે। આ ધન્યાવી રોડ છે, તરસાલી આદર્શનગર છે। આદર્શનગરમાં કોઈ સુવિધા કરવામાં આવતી નથી। ટેન્કર આવે છે, પહેલા 3-3 દિવસ આવતું હતું, પણ અત્યારે તો એના પાટા તૂટી જાય છે। એટલે એ શું કરે ટેન્કર વાળો? રસ્તો એટલો બધો ખરાબ છે, એક્સિડન્ટ એટલા થાય છે, પાટો તૂટી જાય છે તો પાણી વાળો આવતો નથી। 5 દિવસ થયા પાણી વગર। હવે અહીંયાની પબ્લિક શું કરે? કોઈ સુવિધા નથી। જોઈ લો તમે, કચરાના ઢગલા સામે જોઈ શકો છો, અંદર ગટર નથી, સ્ટ્રીટ લાઇટ નથી કે રોડ નથી। હવે આ રસ્તો તો તમે જોઈ શકો છો, કેટલો સરસ રોડ છે। આ જોઈ લો, ના કિચડ નહીં, આટલો બહુ મસ્ત સરસ છે બનાવેલો છે। જોવો ને તમે, વીઆઈપી લોકો માટે બનાવેલો। હા, આ સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, વીઆઈપી લોકોનો રસ્તો છે। वहीं एक बुजुर्ग साइकिल लेकर जा रहा था, वो भी सड़क पर पड़े गड्ढे में गिर गया। રોડ કેવો છે? હાલત કેવી છે? હાલત તો જુઓ ને, પડી જાય એવી। તમે પણ કંઈક પડી ગયા? કેવી રીતના પડ્યા? એટલે ટ્રાફિક જામ હતો ને, તે હું સાયકલ ટેકવા ગયો તો નીચે કાદો હતો, આ બાજુનો પગ મારો અંદર ઉતરી ગયો, એટલે સાયકલ નમી, એ સાયકલ નમી ને હું પડ્યો। અને આ ખાડા ટેકરા વાળો વધારે રોડ? ખાડા ટેકરા વાળો વધારે રોડ છે। હું હા, ત્યાં સૂર્યનગર સુધી તકલીફ છે, ચોકડીથી સૂર્યનગર સુધી। શું સરકારને શું કહેવા માંગશો આ રોડ વિશે તમે? હવે જે કોર્પોરેશન વાળા બધું કરે તો છે જ,
પણ વરસાદ રહેતો નથી એટલે જેમ એ કરે એમ બધું ધોવાઈ જાય છે. પણ આ પહેલેથી જ રોડ બનાવ્યો હોત હે તો સારો રહેત ને. આ કોર્પોરેશન યાદ લાગે છે, એ આ કોર્પોરેશન કહું, પેલું તો બધું રોડ કારણ સુધી ક્લિયર થઈ ગયું. ખાલી કોર્પોરેશનની અંદર જ નથી રોડ. यहाँ से गुजर रहे एक वाहन चालक ने हाथ जोड़कर सरकार से विनती की है कि सड़कों की मरम्मत करवाई जाए. सर जी, मैं अपनी गवर्नमेंट से विनती करना चाहता हूँ कि चलो हम तो अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे एक सेवा केंद्र में आया था मैं सेवा डोनेशन देने, और ये रास्ते की जो हालत है और जो बस्ती को जो प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ सर थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए. आज इंडिया इतने आगे तरक्की पे बढ़ रहा है और रोड की हालत है, और ये जो इधर जो लोग बस रहे उनको ये डिजर्व नहीं होता सर, ये उनके लिए ये सही नहीं है सर. उनको कितना प्रॉब्लम है, कितना बीमारी से जूझना पड़ेगा, कितना उन लोगों को फेस करना पड़ेगा. वैसे ही इनकम का सोर्स सर दिन बर दिन कम होते जा रहा है और बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं, और ये इन लोगों को सर ये बेसिक नीड है सर, एक इंसान का राइट है सर. एक अच्छा फैसिलिटी नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा और उसके बाद फिर ऐसा होगा तो सर बहुत दिक्कत है सर. ये जिंदगी सर सही नहीं है सर. आप मैं अपने पूरी गवर्नमेंट को तहे दिल से हाथ जोड़ के ये विनम्रता करता हूँ कि प्लीज़ ये रोड का सुधारा कीजिए, टाउन प्लानिंग कीजिए. बड़ौदा एक संस्कारी नगरी है सर, बोला जाता है, टैगलाइन बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो वो है, जो उसका मतलब प्रभाव ऐसा गिर नहीं रहा है सर. बाकी अभी जो फ्लड आया था उसमें हमारे युवकों ने, हमारे सारे जितने भी जवान बॉयज थे, उन्होंने मिलके पूरे बड़ौदा में कोने कोने में फूड पहुंचाया, उसके लिए भी थैंक यू. આપણે રોડની પરિસ્થિતિ જોઈ શકો છો તમે. 5 વર્ષથી અમે લોકો ફેસ કરી રહ્યા છે. આદર્શનગરની હાલત જોઈ શકો છો, પાણીની કોઈ વ્યવસ્થા છે નહીં, બરાબર છે, ના રોડની કોઈ વ્યવસ્થા છે. જે આ પૂર આવ્યો હતો અત્યારે, જે ફ્લડ આવ્યો હતો એના અંદર વધારે હાલત અમારી ખરાબ થઈ ગઈ હતી, કેમ કે 3-4 દિવસ તો પાણી આવ્યું જ નહોતું, બરાબર છે. પાણી લેવા માટે અમારે તરસાલી ગામથી પેલી બાજુ જવું પડે, તઈ પાણી આવે છે, અહીંથી પાણી લેવા તઈ જવું પડે. ટેન્કર આવે છે, ટેન્કરની સુવિધા કઈ છે સાહેબ? એ કોઈ એક દાડે આવે છે, હા, બીજી દાડે આવતા નથી. એક દાડે આવે છે, બીજી દાડે આવતા નહીં. આ રોડની સુવિધા રોડ માટે જ નહીં આવતા એ લોકો. गुजरात के बोडेली में गणेश आगमन यात्रा का उत्सव तब मातम बन गया जब एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई. आज से देश भर में गणेश उत्सव उत्साह के साथ शुरू हुआ है. गणेश उत्सव के उत्साह के बीच एक दुखद खबर भी सामने आई है, जहां बोडेली में गणेश भगवान की आगमन यात्रा के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई. गणपति के आगमन के वक्त युवक डीजे टेम्पो पर चढ़ा हुआ था. इस दौरान बोडेली डभोई रोड सर्किट हाउस निकट युवक को करंट लग गया और युवक की मौत हो गई, जिसे बोडेली के सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया. इस मामले परिजनों ने न्याय मांगा है. આઈસરના અંદર ગણપતિ બાપાનું સ્વાગત કરીને ફૂલહાર કરીને ઘરે લાવતા હતા. તેના અંદર મારો ભાણિયો એવો શિવમ કરન્સી જોજવાગોડાના રહેવાસી સ્થળ બનાવ બન્યો શોરૂમની સામે. મને કાયદેસર સરકારી હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરેલો હતો, એડમિટ કર્યો છે, બરાબર. પોલીસ કર્મી આવીને અમને એવું કહે છે કે જે બી થાય તે સવારે, એવી મને બાહેધરી આપે. જો આજે મારા ભાનાને આવું થયું, કાલ સવારે બીજા કોઈ છોકરાને થાય, તેનું શું? મને જેવો ન્યાય નહીં મળે તો હું અહીંથી લાશ બી ઉઠાવવાની નથી. મને વહેલી તકે ન્યાય મળે અને કાયદેસર કાર્યવાહી થવી જોઈએ. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. गुजरात के अमरेली में मार्केटिंग यार्ड है, जहां ट्रक में गेहूं भरते वक्त कुछ मजदूर हादसे का शिकार बने. गुजरात के अमरेली के राजूला के मार्केटिंग यार्ड में गेहूं के गोदाम में दुर्घटना घटी, जिसमें मजदूरों के सर पर गेहूं की गुन गिर जाने से दुर्घटना घटी, जिसमें 5 जितने मजदूर घायल हुए हैं. घायलों में से एक मजदूर की इलाज के दौरान अमरेली सिविल में मौत भी हो गई है. भागीदार छू. अमारे घऊनो वेपार है मार्केट यार्ड अमरेली में. अमरी त्या घऊनी गाड़ी भराती हो उतरती हो त्यारे मजूरोनी जरूर पड़ती हो तो अमे बहारथी मजूर बोलावी अने काम करता होय छे. तो आज गाड़ीना लोडिंग वखते एक दुखद घटना बनी. सवारमां गाड़ी भरती वखते घऊना कट्टा मजूरो माटे पड्या, जे अंदाजे 4-5 मजूर काम करता था एनी माटे कट्टा पड़वाथी एने ईजा थई છે અને સિવિલમાં ઇમરજન્સીમાં અમે એને દાખલ કર્યા છે. અમે અત્યારે અમારા સ્વખર્ચે બધાને લઈ આવ્યા છીએ, જેમ બને એમ ઝડપથી લઈ આવ્યા છીએ અને
આગળ પણ એને મેડિકલની અંદર જે કાંઈ જરૂરિયાત પડશે એમાં અમે એને સહભાગી કરીશું. એ અમે અમારા ભાગીદારો ડિસ્કસ કરી અને જે પણ જરૂરિયાત હશે જે પ્રમાણે એનું કહેવાનું થાય છે એ प्रमाण हमें बंद है। गुजरात के भावनगर के कुम्हारवाड़ा रेलवे फाटक से रेलवे स्टेशन तक घुटनों तक पानी भर जाने से लोगों को परेशानी हो रही है। भावनगर में धुआंधार बारिश के बाद कई निचले इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई है। भावनगर के कुम्हारवाड़ा रेलवे फाटक से रेलवे स्टेशन तक घुटने तक पानी भर गया है, जिससे आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। सालों पुरानी ये समस्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा हल नहीं की जा रही है, जिस पर कांग्रेस के नेता ने आपत्ति जताई। कि अभी ये कुम्हारवाड़ा रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ से देखो आपके ठेठ रेलवे स्टेशन के तक जब बारिश आती है 15 मिनट तो ये इतना पानी हो रहा है कि जैसे घुटन के पास आ रहा है पानी, इतना पानी वहाँ इकट्ठा हो रहा है। फिर भी ये कॉर्पोरेशन लोग है वो उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आज वो टैक्स का पैसे से जो सब ऐसे आराम में ऐसी में ऑफिस में बैठते हैं पर कुछ जीरो काम है, दिखाई नहीं देता है किसी को क्या प्रजा का टैक्स के पैसे से वो आराम कर रहे हैं। पर बाहर निकल के उसको काम करना चाहिए कि बाहर निकलो तो आपको पता रहेगा कि क्या परिस्थिति है प्रजा की। अब टैक्स तो लेते हैं, हाई स्माइट टैक्स भावनगर में है, फिर भी यही परिस्थिति है, सालों से है, कितने सालों से परिस्थिति इतनी है। वो देखो आप के आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि विकास का नाम क्या है। गुजरात के भावनगर के सर्टी हॉस्पिटल में फायर ब्रिगेड द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन कर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को जांचा गया। भावनगर की सरकारी हॉस्पिटल सर्टी हॉस्पिटल में फायर विभाग और अस्पताल प्रबंधन द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आग लगने जैसी आपात स्थिति में सभी सरकारी विभाग मिलकर कैसे काम कर सकते हैं उसका संकलन मॉक ड्रिल के जरिए किया गया, जिसमें पुरानी बिल्डिंग के सीसीयू वार्ड में आग लगने पर फायर का काफिला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। साथ ही मरीजों को आग से सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद भी की गई। આપણે દરેક 6મી તારીખે સરકારશ્રીના નિયમો અનુસાર જે અલગ અલગ જગ્યાએ સરકારમાં ફાયરના બનાવ બનતા હોય છે તો એ આપણે ત્યાં ન બને અને ફાયર થાય તો આપણા નર્સિંગ સ્ટાફ છે, સિક્યુરિટી સ્ટાફ છે, ફાયર સ્ટાફ છે એ કેટલા ત્વરિત રીતે કામ કરે છે એ એક ચેકિંગ આપણે દર 6મી તારીખે કરતા હોઈએ છીએ અને હોસ્પિટલના અલગ અલગ ભાગમાં કરતા હોય છે। તો આજે આપણે જે સીસીઓનો એરિયા છે જૂની બિલ્ડિંગમાં એમાં આજે એ મોક ડ્રીલ કરી હતી અને એમાં જે બે પેશન્ટ એટલે આપણે જે જ્યારે મોક ડ્રીલ કરતા હોય ડમી પેશન્ટ જ હોય એટલે એ પેશન્ટને આપણે બહુ સફળતાથી ઉગારી લીધા છે। 1 મિનિટની અંદર આપણી હોસ્પિટલની ફાયર ટીમ આવી ગઈ હતી અને ફાયર ઓફિસને જાણ કર્યા પછી 3 મિનિટમાં આપણું જે કોર્પોરેશનની ફાયર ટીમ છે એ પણ 3 મિનિટમાં આવી ગઈ હતી। ઉપરાંત ડિઝાસ્ટરમાંથી અને પીજીવીસીએલમાંથી બધી જગ્યાએથી જે વ્યક્તિઓ છે એ વિધિન ટાઈમ લિમિટ અહીંયા પહોંચી ગયા હતા અને આપણે સારી રીતે આ મોક ડ્રીલ કરી છે। આનો મેઇન આદેશ એ છે કે બધાને જાગૃતતા રહે કે ભાઈ બાટલા છે તો ક્યારે ખોલવાના છે, કેવી રીતે ખોલવાના છે અને સિક્યુરિટીની રીતે કે ભાઈ ગાડી આવે છે તો ક્યાંય વચ્ચે પબ્લિક નથી કે એને કેવી રીતે દૂર કરવી, કેવી રીતે લાઈનમાં એટલે શું છે કે ભૂલી ના જવાય એટલા માટે દર મહિને આપણે એક મોક કરતા હોય। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ से उपजी स्थिति से पार पाने पर डिप्टी मेयर चिराग बारोट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। गुजरात के वडोदरा में कुछ दिनों पहले आई बाढ़ से उबरने की कोशिश वडोदरा शहर कर रहा है। बाढ़ के बाद शहर में गंदगी फैल गई है, बीमारियों का भी खतरा है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका के डिप्टी मेयर चिराग बारोट की अध्यक्षता में म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, शासक पक्ष के नेता मनोज पटेल, दंडक शैलेश पाटिल इत्यादि ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। आज माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर, डेप्यूटी मेयर श्री, पक्षना नेता श्री मनोज भाई पटेल, पक्षना दंडक श्री शैलेश भाई पाटिल पूरनी परिस्थिति थाळे पड़ी रही है। ठेर ठेर गंदकीનું સામ્રાજ્ય જોવા મળતું હતું। છેલ્લા 3-4 દિવસથી સફાઈ ઝુંબેશ યુદ્ધના ધોરણે કરવામાં આવી। લગભગ 1 થી 19 વોર્ડમાં 90% કરતાં વધારે સફાઈ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। તમામ કાઉન્સિલરોના ફીડબેક પણ લીધા છે। હવે મુખ્ય પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યા છે
ગટર લાઇનના સિલ્ટિંગ, ગટર લાઇન ફૂલ થવાના અને ઘણી જગ્યાએ લો પ્રેશર પાણીની ફરિયાદોના પ્રશ્નો આવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને પૂરની પરિસ્થિતિ બાદ શહેરમાં કોઈ રોગચાળો ન ફેલાય, પછી એ પાણીજન્ય રોગચાળો હોય કે મચ્છરજન્ય રોગચાળો હોય, એની ઉપર સઘન કાર્યવાહી કરવાની જરૂર છે. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની પણ સૂચના હતી કે જ્યારે પૂરના પાણી ઓસરી ગયા પછી સઘન સફાઈ ઝુંબેશ કરવામાં આવે, જેથી કરીને તમામ જગ્યાએ જે ભીનો થયેલો કચરો, ઘણી જગ્યાએ ગોદડા, ફર્નિચર, અનાજ, ખાધા ખોરાકીની સામગ્રી, આ બધી વસ્તુ બગડતા લોકો ધીરે ધીરે જેમ જેમ માલુમ પડે એમ નાખતા જતા હોય. 2-3 રાઉન્ડ સફાઈ કરવામાં આવી છે. જ્યારે અનાજ સડી જાય ત્યારે દુર્ગંધ મારતી હોય છે, એવા એરિયામાં તમામ જે સ્પોટ છે, ઓપન સ્પોટ, કે જે જગ્યાએ લોકો કચરો નાખતા હોય છે, એ કચરો ઉઠાવ્યા બાદ સોડિયમ હાઇપોક્લોરાઇડ 2%નું સોલ્યુશન સ્પ્રે કરવામાં આવે. તમામ જગ્યાએ જે પાવડર છે જંતુનાશક, એનો છંટકાવ કરવામાં આવે. ઘરે ઘરે કોમ્યુનિટી સર્વેલન્સ કરવામાં આવે, જેથી કરીને હેલ્થની ટીમો દરેક ઘરે જઈ અને ક્લોરીનની ટેબ્લેટનું વિતરણ કરે, લોકોને સમજશક્તિ આપે કે અત્યારે ચોમાસામાં નદીના જળસ્તર ઊંચા છે, ખાસ કરીને મહીસાગર અને આજવાના, ત્યારે થોડું ડોળસ પડતું પાણી આવતું હોય છે. કારણ કે ફ્રેન્ચવેના ડાયરેક્ટ પાણી ગરમમાં આવતા હોય છે, તો આ પાણીમાં ફટકડીનો ઉપયોગ કરી અને ઉકાળીને પીવું જોઈએ, જેથી કરીને પાણીમાં બેક્ટેરિયા ના હોય પરંતુ માટીના રજકણો હોય તે બેસી જાય અને ઉકાળેલું પાણી પીવાથી कोई रोगचालो न फैले। गुजरात के वडोदरा में बड़े बड़े गणपति जी के पंडालों के साथ साथ महाराष्ट्रीयन परिवार द्वारा घरों में भी पारंपरिक रूप से गणपति जी की स्थापना की गई है। आज 7 सितंबर और शनिवार के पावन दिवस से गणेश चतुर्थी के पर्व की शुरुआत हुई है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वडोदरा में बड़े बड़े गणेश पंडालों के साथ साथ हजारों गणेश भक्त घरों में भी गणपति बप्पा की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। वडोदरा की अहमदाबादी पोड़ में महाराष्ट्रियन गणेश भक्त विकास घोलकर के घर विधि विधान के साथ गणेश जी की स्थापना की गई है। यहाँ गणेश पंडाल केदारनाथ धाम की तर्ज पर सजाया गया है, जो बेहद खूबसूरत है। गणेश उत्सव के दौरान पूरे परिवार द्वारा भगवान गणेश जी की पारंपरिक रूप से पूजा कर मंगल कामना की जा रही है। बप्पा के गणेश आगमन के साथ ही घर में खुशी का माहौल छा गया है। मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया 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 रे बापा मोरिया रे 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 सिद्धि विनायक मोरिया अष्ट विनायक मोरिया सिद्धि विनायक मोरिया अष्ट विनायक मोरिया चिंतामणि मोरिया वरद विनायक मोरिया चिंतामणि मोरिया वरद विनायक मोरिया मोरेश्वरा मोरिया महागणपति मोरिया। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। गुजरात के वडोदरा में गणेश उत्सव के चलते बीती रात अलग अलग ग्रुप द्वारा गणेश जी की आगमन यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। गुजरात के उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में बाढ़ के बाद उपजी स्थिति से पार पाकर वडोदरा की उत्सव प्रिय जनता गणेश उत्सव मनाने में लग गई है। वडोदरा में बीती रात कई बड़े बड़े गणेश मंडलों की गणेश यात्रा आयोजित की गई। छाणी में कृष्ण ग्रुप द्वारा गणेश जी की शाही सवारी का सुंदर आयोजन किया गया। साथ ही गणेश जी की प्रतिमा को जेसीबी में लाकर स्थापित किया गया, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी।
गुजरात के वडोदरा में गणेश महोत्सव की शुरुआत के साथ ही अलग अलग आकार और रूप में बनी गणपति प्रतिमाओं को भक्त गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ घर ले गए। गणेश चतुर्थी के मौके पर आज पूरे वडोदरा में गणेश उत्सव का उत्साह देखने मिला। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर उनसे सुख समृद्धि की कामना के लिए गणेश स्थापना की जाती है। आज वडोदरा के हजारों घरों में गणेश जी की स्थापना हुई है। वडोदरा के नवलखी मैदान में कला भवन ग्राउंड पर हर साल गणपति बाजार लगता है, जहां हजारों की संख्या में सुंदर रंग बिरंगी प्रतिमाओं को बिक्री हेतु रखा गया है। सुबह से ही गणेश भक्त बाजारों में पहुंचे और अपनी मनपसंद गणेश प्रतिमाओं को घर ले गए। 1.5 दिन से लेकर 10 दिनों तक भगवान गणेश जी की भक्ति और पूजा अर्चना कर विघ्नों को हरने की कामना गणेश भक्त कर रहे हैं। मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया 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 रे बापा मोरिया रे 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 सिद्धि विनायक मोरिया अष्ट विनायक मोरिया सिद्धि विनायक मोरिया अष्ट विनायक मोरिया चिंतामणि मोरिया वर्ध विनायक मोरिया। इस बार बाढ़ के चलते गणेश प्रतिमाओं की बिक्री करने वाले व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा है। આ ફેરી ગરાગીમાં થોડો વરસાદના કારણે પબ્લિકને એ પડ્યું છે, આવવા જવામાં તકલીફ પડી છે ને આ વર્ષે વરસાદના કારણે ગ્રાઉન્ડ પર બધું પાણી બહુ ભરાઈ ગયેલું હતું એટલે પબ્લિક આવી શકી નથી। તે કારણે આ વર્ષે ગણપતિની મૂર્તિમાં બુકિંગ ઓછું થયેલું છે। અમારે આ ફેરી દર ફેરી કરતાં 100% હોય છે, આ ફેરી 70 થી 65% મૂર્તિનું બુકિંગ થયેલું છે। આ ફેરી મૂર્તિનો માલના બુકિંગ થવાના કારણે માર્કેટમાં અસર પડી છે, જેથી ભાવમાં પણ ઓછી આવક પડી છે। આ વખતે કઈ મૂર્તિનો ભાવ કયા પ્રકાર દર ફેરી કરતાં મોંઘવારી વધી ગયેલી છે, પણ મૂર્તિ માલ વધારે પડ્યો છે, એના કારણે ભાવ ડાઉન થઈ ગયો છે। જે અમે મૂર્તિઓ જે 4000માં લાવતા હતા, અત્યારે એ પોઝિશન અમારા 2500માં વેચવાની પોઝિશન આવી ગઈ છે વરસાદના કારણે, જેથી પબ્લિક આવી શકી નથી। गुजरात के गिर सोमनाथ के लाटी गांव में नई सरकारी माध्यमिक स्कूल का शुभारंभ किया गया है, जिससे बच्चों को पढ़ाई में सहूलियत होगी। गिर सोमनाथ के सूत्रापाड़ा तालुका के लाटी गांव में नई सरकारी माध्यमिक स्कूल का शुभारंभ हुआ है, जिसमें कक्षा 9 के 20 बच्चों को प्रवेश दिया गया। इस मौके पर विधायक भगवान बारण ने उपस्थित रहकर सभी बच्चों को पुस्तक और मिठाई का वितरण किया। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में माध्यमिक स्कूल को अनुमति दी गई थी, जिससे यहाँ के छात्रों को गांव में ही पढ़ने की सहूलियत मिल सकेगी। हाँ साहब, क्या 2 વર્ષથી સતત પ્રયત્નો ગામના યુવાનો અને ધારાસભ્યશ્રી 9-10ની મંજૂરી માટે પ્રયત્નો કરતા હતા। રાજ્ય સરકારે આ વર્ષે 9-10ની મંજૂરી આપી દીધી અને ટૂંકા ગાળામાં આજથી શુભારંભ પણ 9-10નો કરી દીધો। એ બદલ રાજ્ય સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર સરકાર। આજે લાટી મુકામે પ્રાઇમરી શાળાની અંદર એક સરકારનો અભિગમ પણ છે અને નેમ પણ છે અને દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈની પણ નેમ છે। મારા ગામડાનું છેવાડાના ઝૂંપડામાં રહેનારું દીકરા કે દીકરી એ પૂર્ણ રીતે માધ્યમિક શિક્ષણનો એજ્યુકેશન લે, એના માટે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં 3 શાળાઓને માધ્યમિક શિક્ષણ એટલે 9મે અને 10મા ધોરણની મંજૂરી આજે જે મળી છે, એ 9મું ધોરણ જ્યારે સ્ટાર્ટ થવાનું છે ત્યારે એના અનુસંધાને આજે લાઠી ગામની અંદર એક ક્લાસની શુભ શરૂઆત કરવા અને એનું લોકાર્પણ કરવાનો જ્યારે આ પ્રસંગ મળ્યો છે, ત્યારે બાળકો સાથે ગોષ્ઠી કરી છે અને આવનારા સમયમાં શિક્ષણ માટે જે પણ કાંઈ કરવાનું થતું હોય છે વિસ્તાર માટે करवानी तमाम तैयारियों पर हमें राखी है, एना माटे काम करता रहीશું। गुजरात के वडोदरा शहर में लक्ष्मी विलास पैलेस में विराजमान होने वाले गणपति जी वडोदरा की शान है, जिनकी विधिवत रूप से स्थापना की गई। देश भर में आज विघ्नहर्ता का आगमन हुआ है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी गणपति महोत्सव की धूम पिछले कई दिनों से देखी जा रही है। आज गणेश चतुर्थी के मौके पर सभी गणेश पंडालों में विधिवत रूप से गणेश स्थापना हुई है।
वडोदरा के महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ ने 85 साल पहले वडोदरा के राजमहल में खास गणेश प्रतिमा का स्थापन किया था। उस परंपरा को आज भी गायकवाड़ परिवार ने कायम रखा है। आज परिवार के गणेश महोत्सव में हर साल एक जैसी गणेश प्रतिमा तैयार होती है, जिसे चौहान परिवार 3 पीढ़ियों से तैयार कर रहा है। वडोदरा में यूं तो गणेश उत्सव की बहुत अहमियत है, बहुत मान्यता है, लेकिन यहाँ पर राजमहल में जो गणपति बप्पा की मूर्ति आती है वो बेहद खास है, क्योंकि बरसों से ये मूर्ति बिल्कुल सेम साइज, बिल्कुल सेम शेप की बनती आ रही है और यही शेप की मूर्ति एक ही मूर्तिकार का परिवार बनाता आया है जो राजमहल जाता है। तो आज हम जुड़ते हैं जिन मूर्तिकार ने इस मूर्ति को तैयार किया है, तो इस मूर्ति से जुड़ी कुछ खास बातें और राजमहल में जो बरसों से इनके परिवार द्वारा मूर्ति जा रही है, इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं सीधे उनसे। आप यहाँ पर खंडेराव मार्केट के सामने चौहान स्टूडियो में ये गणेश जी की मूर्ति बनकर तैयार हुई है। ये मूर्ति बनाने के लिए लाल सिंह राव, मान सिंह राव, प्रदीप और मंगेश भाई, ये चारों जन ने ये मूर्ति हमने तैयार की है। अलग अलग काम सौंपा रखा हुआ होता है, उस तरह से ये गणेश जी की मूर्ति हमने तैयार की है। और आज गणेश चतुर्थी है। आज गणेश चतुर्थी के दिन स्टूडियो के अंदर आने के बाद जो गुरुजी होते हैं, राजमहल में से आते हैं गुरुजी, वो गुरुजी उसकी पूजा करेंगे। वो पूजा करने के बाद 9:45 बजे या तो 9:45 या 10 के अंदर बीच में यहाँ गणेश जी की मूर्ति राजमहल के दरबार हॉल में ले जाने के लिए वाजते गाजते बैंड बजाने के साथ अपने मूर्ति निकलेगी। हर बार आप इसी शेप में ये मूर्ति बनाते हैं और बहुत माना जाता है इस मूर्ति को, राजमहल की जो मूर्ति है इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें जो मिट्टी का इस्तेमाल होता है वो मिट्टी में क्या खास है, कहाँ से आती है ये मिट्टी? ये अखत्री दिन के पहले हम भावनगर से अमर माइन दर्शन भाई, वो हमें बरसों से ग्रे कलर की मिट्टी भेजते हैं और आने के बाद राजमहल में से अपना जो अखत्रीज होती है, अक्षर तृतीया बोलते हैं, वो अक्षर तृतीया के दिन यहाँ पे राजमहल में से उसका पार्ट आता है। ये नीचे बताया हुआ है, ये पार्ट आता है। बाद में उसको पार्ट को रखकर हम उसकी पूजा करते हैं। और मिट्टी के भी जो मिट्टी आती है वो भी हम तो तराजू में तोल के हम बनाते हैं, क्योंकि इसका पार्ट के साथ वजन 90 किलो होना चाहिए। इसलिए इसका मेजरमेंट लेने के बाद ही हम ये गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं। इसकी हाइट भी बहुत हमें 36 इंच दी है, और 36 इंच के अंदर उसकी माप से ही बनाना पड़ता है, इसलिए वो भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद अपने जो 1 महीने के अंदर हम ये गणेश जी की मूर्ति तैयार कर डालते हैं। महीने के बाद तैयार हो जाने के बाद उसको हम वहीं 2 महीने तक रख देते हैं। और अपने जो गणेश चतुर्थी आती है उसके 8 दिन पहले हम ये मूर्ति इको फ्रेंडली यानी वाटर कलर से हम ये मूर्ति का कलर करते हैं। यही हमारी खासियत है। सन 1926 से राजमहल में गणेश उत्सव मनाया जाता है, जिसके तहत आज डांडिया बाजार में चौहान वर्कशॉप से गणेश प्रतिमा की आगमन यात्रा का आयोजन किया गया। चांदी की पालकी में सवार होकर भगवान गणेश जी ने लक्ष्मी विलास पैलेस की ओर प्रस्थान किया। इस दौरान जगह जगह भाविक भक्त उनके दर्शन करते हुए देखने मिले। 85 साल से एक जैसी स्थापित होने वाली भगवान गणेश की प्रतिमा को लक्ष्मी विलास पैलेस में स्थापित किया गया। पारंपरिक वाघोर संगीत के साथ एक अद्भुत माहौल इस मौके पर देखने मिला। मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया 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 रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे।
लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में अनंत चतुर्दशी तक गणपति जी की स्थापना की गई है। इस मौके पर यहां अद्भुत सजावट देखने मिली। खूबसूरत दरबार हॉल में सुंदर कलात्मक सजावट के बीच भगवान गणेश जी को स्थापित कर गणेश महोत्सव के दौरान उनकी पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना गायकवाड़ परिवार कर रहा है। मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे। गुजरात के वडोदरा शहर को उत्सव की नगरी कहा जाता है और आज यहाँ धूमधाम से गणेश उत्सव का प्रारंभ हुआ है। आज 7 सितंबर और शनिवार के पावन दिवस से गणेश चतुर्थी के पर्व की शुरुआत हुई है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वडोदरा में बड़े बड़े गणेश पंडालों के साथ साथ हजारों गणेश भक्त घरों में भी गणपति बप्पा की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। वडोदरा की अहमदाबादी पोड़ में महाराष्ट्रियन गणेश भक्त विकास घोलकर के घर विधि विधान के साथ गणेश जी की स्थापना की गई है। यहाँ गणेश पंडाल केदारनाथ धाम की तर्ज पर सजाया गया है, जो बेहद खूबसूरत है। गणेश उत्सव के दौरान पूरे परिवार द्वारा भगवान गणेश जी की पारंपरिक रूप से पूजा कर मंगल कामना की जा रही है। बप्पा के गणेश आगमन के साथ ही घर में खुशी का माहौल छा गया है। आज गणेश चतुर्थी के मौके पर सभी गणपति बप्पा को अपने घर लेकर जा रहे हैं। वहीं यहाँ पर पुलिस टीम भी गणपति बप्पा की मूर्ति यहाँ पर लेने आई है। आज गणेश चतुर्थी के मौके पर बप्पा को घर लेकर जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बता दें कि हमारे सेनापति श्री राजेंद्र सिंह जी चुड़ासमा साहब, हमारे नापो अधीक्षक DB बामणे साहब और विजय बी पटेल साहब के मार्गदर्शन हेठल हम 1968 से इस विघ्नहर्ता का स्वागत बहुत ही आनंद उल्लास से करते हैं। हमारा पूरा पुलिस परिवार इसके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहता है और हम यही विनंती करते हैं विघ्नहर्ता से कि सारे संसार के दुख हरे और सबको आनंदित करे। मूर्तिकार मान सिंह चौहान के वहां से सुबह से पुलिस की कई टीम यहाँ पर गणपति बप्पा को लेने आ चुकी है और अब SRP 1 लालबाग की टीम भी यहाँ पर धूमधाम के साथ गणेश जी को लेकर जा रही है, जहाँ पर अब सलामी के साथ गणपति बप्पा को ले जाया जाएगा।
कहेंगे आप? SRP ગ્રુપ ફર્સ્ટ લાલબાગ વડોદરા ખાતે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે બી ગણેશની સ્થાપના કરવામાં આવે છે અને આ ઉજવણી એની બે સવાર અને સાંજ બે ટાઈમે વિધિવત પૂજા કરવામાં આવે છે તેમજ ત્યાં અમારા 400 ફેમિલી મેમ્બર છે એ તમામ बहु उत्साहपूर्वक भाग ले। गणपति बापा के स्वागत के लिए आज सुबह से ही सब में जोश और उत्साह देखा जा रहा है। वहीं पुलिस टीम भी पूरी जोरों शोरों से पूरे उत्साह के साथ गणपति जी का स्वागत कर रही है। इसी तरह अभी पुलिस हेडक्वार्टर्स की टीम भी यहाँ पर गणपति जी को अपने साथ लेकर जा रही है और इस उम्मीद के साथ कि वो सभी विघ्नों को हरेंगे, साथ ही साथ शहर में भी जितने विघ्न हैं उन विघ्नों को गणपति बापा हर लेंगे। गुजरात के पादरा, जंबूसर, भरूच से बड़ी संख्या में छात्र पढ़ने के लिए वडोदरा आते हैं, लेकिन उचित बस व्यवस्था नहीं होने से कई छात्रों के समय की बर्बादी हो रही है। देश के भविष्य समान छात्रों को पढ़ाने के लिए देश की सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए आज भी अच्छी सुविधा नहीं है। वडोदरा और भरूच जिला के कई गांव से बड़ी संख्या में छात्र रोजाना वडोदरा में पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन उनके लिए उचित व्यवस्था नहीं होने से कीर्ति स्तंभ पर रोजाना बड़ी संख्या में छात्रों की भीड़ देखने मिलती है। छात्रों को घंटों तक बस स्टैंड पर ही बस का इंतजार करना पड़ता है और जब बस आती है तब भी इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि छात्र रोजाना बस में बैठने के लिए मशक्कत ही करते हैं। ये तो खाली जम्बूसर टेक कर ले तो वो बेकार से કેટલા કલાક તમે રાહ જોઈ બેટા કેટલા કલાક રાહ જોઈ તમે 1.5 કલાક 1 કલાક વેટ કર્યો કરખડી જવાનું છે 2 કલાકથી ઊભા છે હજુ બસ આવી નથી શું કહેશો આ રીતે દર વખતે આવું દર જવું જ હોય છે ને આટલી બધી પબ્લિકમાં કોણ ચડાવે કઈ જગ્યાએ છો તમે અત્યારે કીર્તિ સ્તંભ અને દર વખતે આવું હોય છે દરરોજ શું કહેશો શું મેસેજ આપવા માંગશો કે તમને આ રીતે તકલીફ પડતી હોય બહુ તકલીફ પડે તો દરરોજ એટલીસ્ટ બસ તો મૂકે કે ના મૂકે 2 કલાક અહીંયા જ ઊભા છે અમે હવે આ વ્યવસ્થા બાળકો માટે છે જ નહીં, કાયમ માટેનો પ્રશ્ન છે આ અને આ રીતે બાળકો જાય છે અને આવે છે, થોડી બસોનો વધારો કરે તો સારું છે। કયા વિસ્તારમાં જવા માટેની બસ છે આ જંબુસર માટેનો પ્રશ્ન છે। કેટલા સમય સુધી રાહ જોવી પડતી હોય છે બાળકો 1.5-2 કલાક સુધી રાહ જોવે તો બસ આવતી નથી। इस मामले जब बस ड्राइवर से पूछा गया तो उनका कहना था कि जिले में सड़कों की स्थिति खराब होने की वजह से बस आने में देरी हो रही है। ત્યાંથી પોણા કે ઉપડવાનો હા તો અહીં 2 કલાકથી છોકરાઓ રાહ જોઈ રહ્યા છે જંબુસર માટે, શું કહેશો? પણ સાહેબ રસ્તો તો એટલો ખરાબ છે કે રસ્તો ખરાબ છે એટલા માટે કઈ જગ્યાએથી તમે આવો છો? જંબુસરથી જંબુસરથી અહીં આવતા રસ્તો ખરાબ છે એટલા માટે એટલે ગાડી થોડી લેટ પડે એમ એટલે રસ્તાના લીધે લેટ પડે છે ત્યારે છોકરાઓ આ રીતે રાહ જોતા હોય છે દર વખતે, એનું તો કેવું છે કે દર વખતે લેટ આવશે એ તો સર ઉપર તમારે જાણ કરવાની હોય એટલે તમે આને આ બાબતે તમે તમારા એમાં સોચો ખરા એસટી બસમાં આવી છોકરાઓની ફરિયાદ આવે છે? સર અમારે આજે પહેલો જ આવો બનાવ બનેલો છે આજે તો છોકરાઓ તો રોજ કહે છે કે રોજની આવી પરિસ્થિતિ હોય છે, શું કહેશો વિશે? શું કહેશો? રોડની સમસ્યા છે એટલા માટે લેટ આવે છે। રોડ સાઈડ બહુ ખરાબ છે 2 કલાક લેટ 2 કલાક લેટ ગાડી તેથી થોડી लेट ઉપડી थी। आज गणेश चतुर्थी के मौके पर वडोदरा के अलग अलग पंडालों और घरों में गणपति बापा विराजमान हुए। गुजरात के वडोदरा में आज उत्साह के साथ गणेश स्थापना हुई है। सुबह सुबह गणेश भक्त बापा को घर ले जाने अलग अलग जगह पर लगे वर्कशॉप पर पहुंचे और अपनी मनपसंद गणेश प्रतिमा को भक्ति भाव और आस्था के साथ घर ले गए। इस मौके पर गणेश भक्तों के दिल में बेहद उत्साह देखने मिला।
आज अलग अलग गणेश मंडलों ने भगवान गणेश जी की स्थापना की। वडोदरा के वाड़ी में शिवनेरी युवक मंडल द्वारा वाड़ी जी महाराजा की स्थापना पिछले 56 साल से की जा रही है। इस बार हाथी के सिंहासन पर गणेश जी विराजमान हैं। बैठे हुए हाथी के ऊपर विराजमान गणेश जी की भव्य प्रतिमा भक्तों में आकर्षण का केंद्र बन रही है। यहाँ विधि विधान के साथ बप्पा की पूजा कर उनका स्वागत किया गया। नाम शिवनेरी युवक मंडल है, हाजिया खाना रोड, वाड़ी रंगमाल से देवरुखी ब्राह्मण सभा के सामने हम गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं। 50 ईयर से भी ज़्यादा हो गया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में जैसे धामधूम से गणेश जी का त्यौहार मनाया जाता है, तो बस उसी तरह से हम अपने वडोदरा में भी गणेश जी का त्यौहार पूरे धामधूम से मनाते हैं। तो आप सबसे विनती है कि आप हमारे गणपति की दर्शन के लिए आए और बहुत धामधूम से हम गणपति जी की पूजा करते हैं। गणेश मंडलों के साथ साथ घर में भी भक्ति भाव से गणेश जी की स्थापना की गई है। वाड़ी में रहने वाले विजय चालके ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1.5 दिन के गणेश जी की स्थापना की है और उनकी भक्ति भाव से पूजा की जा रही है। गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा और 2 लाडू गणपति बाप्पा 1 2 3 4 1 2 3 4 અમે ગણપતિનો ક્યારનો વેટ કરતા હતા, એ હવે આવી ગયા છે। અમે એમની ખૂબ સારી રીતે સેવા કરીશું અને ભાવપૂર્વક અમે શ્રદ્ધાથી એમની ખૂબ સેવા કરીશું। गुजरात के वडोदरा में भाजपा की महिला नगर सेवक के साथ हुई बदसलूकी मामले पुलिस भवन में आवेदन दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की महिला नगर सेवक रूपल मेहता के साथ भाजपा के ही एक कार्यकर्ता ने बदसलूकी की थी। इस मामले वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र सिंह राठौड़ ने पुलिस भवन में आवेदन दिया है। बहुत वडोदरा के अंदर लास्ट कुछ दिनों जब से पूर आया है तो संस्कार सब बह गए। पूर आने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि अब तो जिन्होंने पूर्व में जो बीती है, जो अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए जो गुस्सा बता रहा है, उसके लिए कड़क में कड़क कार्यवाही हो रही है और महिला को अलग दृष्टि से देखा जा रहा है। यदि भाजपा की उच्च महिला है तो समझो को वो MLA है तो उसके लिए अलग नीति नियम है, उसके लिए फरियादी आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे कमलम में से, मनुभाई टावर में से। एक सामान्य काउंसिलर जिसका पूरा हमने समाचार न्यूज़ देखे, कल वो महिला काउंसिलर रो रही थी कि मेरे को इस तरह से अपमानित किया गया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे धक्का मार के नीचे फेंक दी, मुझे गालियाँ दी गई। और हमारे जो गोवर्धन झड़पिया है वो ऐसा कहते हैं कि कड़क में कड़क इस पर कार्यवाही होगी। तो मैं तो अभी आप मीडिया को भी पूछना चाहता हूँ, शायद मुझे इतना कायदे का भान नहीं है, शायद समझो मेरी उम्र ऐसे न ऐसे 53 हो गई है, तो कायदा कानून का रखेवाल तो हमारे माननीय आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब है, तो कार्यवाही तो वो करेंगे। गोवर्धन झड़पिया कैसे करेंगे? गोवर्धन झड़पिया आका है गुजरात के, वो डॉन है बड़े, बराबर है। तो कायदा संविधान आप कमलम में से चलाते हो, मनुभाई टावर में से चला। तो ये महिला भी भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन आप वर्णवाद वडोदरा में फैलाना चाहते हो, भड़काना चाहते हो। वडोदरा में कभी वर्णवाद की लड़ाई आज तक नहीं हुई, इतिहास साक्षी है। तो आप इस तरह से पॉलिटिकल क्या प्रूव करना चाहता हो? ये बहन को 4 तारीख को बुधवार के दिन अपमानित की गई, ये बहन को उनको धक्का मार के फेंका गया, तो 5 तारीख को गुना क्यों नहीं नोंधाया? क्यों 5 तारीख को कोई भाजपा ने अपना फरियादी खड़ा नहीं किया? वो बहन के पास क्यों फरियाद नहीं लिखवाई गई? बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं और ये सवाल के जवाब तो हमें कमिश्नर साहब से भी पूछना है। और आपके मीडिया के माध्यम से हम आपको अनुरोध करते हुए कि गोवर्धन झड़पिया साहब आके जरा हमको बता दे कि आप कमलम में से, मनुभाई टावर में से ऐसा क्या ऑपरेट करते हो कि बड़ौदा की जनता डर रही है। आज से शुरू हुए गणेश उत्सव में गुजरात की सूरत में अलग अलग थीम पर गणेश जी की स्थापना की गई है। नासा के अवकाश यान स्टार लाइन में टेक्निकल क्षति के चलते अवकाश यात्री सुनीता विलियम्स और विलमोर फंस गए हैं।
उनके बिना ही अवकाश यान वापस लौट आया है। ऐसे में सुनीता विलियम्स और विल्मर के सुरक्षित वापस लौटने की मंगल कामना के साथ सूरत में अनोखी गणेश स्थापना की गई है। यहाँ विद्याकुंज स्कूल के विद्यार्थी मंडल द्वारा 2.5 दिन के गौरी गणेश बिठाए गए हैं। प्रखर भारतीय अवकाश यात्री सुनीता विलियम्स अवकाश यात्रा में जाने से पहले अपने साथ भगवत गीता और गणेश जी की प्रतिमा भी ले गए हैं और ऐसे में इन छात्रों ने गणेश जी से प्रार्थना कर सुनीता विलियम्स के सुरक्षित होने की कामना की है। આજ રોજ ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે વિદ્યાકુંજ અંગ્રેજી માધ્યમ, ગુજરાતી માધ્યમ અને હિન્દી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓ લગભગ 3000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ આજે ગૌરી ગણેશની સ્થાપના કરી છે। અમારા વિદ્યાકુંજની વિશેષતા જે છે કે અમારી જે થીમ છે, આજે અમે સુનીતા વિલિયમ્સ અને વિલ્મોર જે 2 અવકાશ યાત્રી છેલ્લા 4 મહિનાથી અવકાશમાં અટવાયા છે, ત્યારે એમને ગણપતિ બાપા હેમખેમ પાછા લાવે એ માટે અમે ગૌરી ગણેશની સ્થાપના કરી છે। અમારા આજે લગભગ 315 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ પોતે માટીની મૂર્તિ બનાવી અને અહીંયા સ્થાપિત કરી છે। ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही दुनिया को संदेश देती हुई एक अनोखी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा सूरत के लाल दरवाजा इलाके में स्थापित की गई है, जहां पेड़ के छिलके से गणेश जी की प्रतिमा तैयार की गई है। ये मूर्ति गणेश भक्तों में आकर्षण का केंद्र बनी है। एक दंत युवक मंडल द्वारा वेस्टेज पेड़ के छिलके से ये प्रतिमा तैयार करवाई गई है, जिसे बनाने में 45 दिन लगे हैं। इस प्रतिमा की ऊंचाई 11 फीट है और प्रतिमा के अंदर 200 किलो घास और 300 किलो मिट्टी भरी गई है। અમે આ મૂર્તિનું આયોજન એક વેસ્ટેજ લાકડું હોય એના વેસ્ટેજ છાલમાંથી આનું અમે આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને આના દ્વારા અમે લોકોને સેવ ટ્રી, સેવ વોટર અને સેવ પર્યાવરણનો મેસેજ આપવા માંગીએ છીએ। તે લાલ દરવાજા ખાતે અમે આ મૂર્તિની સ્થાપના કરેલી છે અને આને 10 દિવસ માટે મંડપમાં અમે શ્રી દર્શન માટે બિરાજમાન રાખવાના છે। આજના જમાનામાં ટ્રીઓ ખૂબ ઓછા થતા જાય છે, ઝાડની સંખ્યા ઘણી ઓછી થતી જાય છે, એટલે અમે આ મૂર્તિનું આયોજન કર્યું। આ રીતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેનાથી લોકોને સંદેશો મળે કે આપણે ઝાડોને કાપવા ન જોઈએ અને એનો બચાવવો જોઈએ। એ મેસેજ આપવા માટે અમે આ રીતનું થીમનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। આ થીમ અમે આખી નેચરલી બનાવવામાં આવી છે અને જંગલ થીમ પર અમે આ મૂર્તિનું आयोजन કરવામાં આવેલું છે। वडोदरा में उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी का प्रारंभ हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी भाजपा नेता राजेश आयरे के घर श्री जी विराजमान हुए हैं। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश आयरे और नगर सेवक श्रीरंग के घर श्रीजी की स्थापना की गई है। आयरे परिवार द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। इस मौके पर पूरा आयरे परिवार उपस्थित रहा। परिवार के लोगों ने भक्ति भाव से गणपति बप्पा की पूजा करते हुए मंगल कामना की। જેવી રીતે વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરી છે, ધર્મપ્રિય નગરી છે અને જ્યારે મહારાષ્ટ્ર પછી જ્યારે વડોદરા શહેર જે ગણેશ સ્થાપન અને ગણેશ આગમનથી લઈને ગણેશ બાપાની મૂર્તિની પ્રતિમાની ભક્તિથી લઈને તમામ લોકો જ્યારે જોડાયેલા હોય ત્યારે તમામ વડોદરા શહેરના તમામ એ મંડળોને તેમજ તમામ નગરજનોને આજના દિવસે શુભેચ્છા પાઠવું છું। સાથે વડોદરા શહેરને જેવી રીતે આપણે જોયું કે ભૂતકાળની અંદર જે પૂર આવ્યો અને જે હાનિ થઈ છે એ તમામ વસ્તુઓથી પણ બાપા શક્તિ આપે અને ફરીથી એક વખત વડોદરા શહેર જે રીતે ધમધમતું હતું એવી રીતે ધમધમે, એવી જ રીતે આજના દિવસે ફરીથી એક વખત વડોદરા શહેર અને તમામ નગરજનોને સમગ્ર વડોદરા શહેર અને ભારતભરની અંદર મહારાષ્ટ્ર પછી દરેક જગ્યા પર આજે તો ગુજરાતની અંદર અને વર્ષોથી પોતાના ઘરથી માંડીને મહોલ્લાથી માંડી અને આખા શહેરની અંદર જે રીતનું એક ગણેશ નગરી બની ગયેલી છે, આજે આનંદ સાથે હંમેશા વિઘ્નહર્તા ગણપતિ અમારા નિવાસસ્થાને પણ હોય છે। આજે કુટુંબી અને સમગ્ર કુટુંબ સાથે મિત્રો સાથે આજે ગણપતિની પણ સ્થાપના કરી રહી છે। તો વડોદરા શહેરવાસીઓને ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા। ગણેશજીની દરેક મંડળોને અને ખૂબ મહેનત કરેલી છે એવા યુવાનોને કે પોતાના ઘર પાસે પણ કચરાથી માંડીને સાફ સફાઈ કરી પોતાના પોકેટ મની ઘરના આખું વર્ષ ભેગું કરી અને દરેક યુવાનોએ આજે એમનો સ્થાપનાનો દિવસ છે તો એ સૌ યુવાનો ભગવાન ગણપતિને પ્રાર્થના કરીએ કે એ લોકોના સર્વ મનોકામના પૂર્ણ થાય। વડોદરા શહેરની અંદર જે રીતના પરિસ્થિતિ થઈ
આવી પરિસ્થિતિ ફરી ન થાય એવા વિઘ્નહર્તા હર હંમેશા વડોદરા શહેરના ગમે તે વિઘ્ન હોય તો દૂર કરે છે. આજે ઘરે પણ અમારી સ્થાપના થઈ છે. ભગવાન વિઘ્નહર્તા એવા ગણપતિને પ્રાર્થના કરીએ કે સૌ લોકોની મનોકામના પૂર્ણ થાય. ફરી એકવાર સમગ્ર વડોદરા શહેરવાસીઓને खूब खूब शुभेच्छा. जय गणेश. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आप सभी के लिए उपलब्ध है. देखते रहिए वीएनएम टीवी. नमस्कार.